क्या बोलेंगे? डज ही गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? क्या वह ऑफिस जाता है। अब यहाँ पे क्या तुम्हारे पापा आते हैं? हाँ, डज योर फादर कम। क्या बोलेंगे? डज योर फादर कम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अगला एपिसोड, राइट। जो एपिसोड हमारा है डज, यानी डज का मतलब होता है करना। अगर आप गूगल पे डालेंगे DOES तो डज का मतलब भी करना होता है, और अगर डज में से ES हटा दें तो क्या बचेंगे? डू का मतलब भी करना होता है। इस डज को कुछ लोग बोलते हैं वाक्य के अंत में ताय तीय ते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं डज का मतलब टेंस होता है। लेकिन आज हम डज का ना तो टेंस के रूप में मतलब सीखेंगे, ना तातीते। डज को हम सिंपल इंग्लिश में सीखेंगे, इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो जब हम डज यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं हम किसी थर्ड पर्सन के लिए। किसके यूज़ करते हैं? यानी कोई तीसरा व्यक्ति। जैसे आप अपने आप में कौन होते हो? फर्स्ट। और जो तुम्हारे सामने खड़ा होता है वो कौन होता है? सेकंड। कौन होता है वो? सेकंड। तो आज हम फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की आज हम बात करेंगे। थर्ड पर्सन, यानी कि आज हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। थर्ड पर्सन में देखो ही, शी, मदर, फादर, सिस्टर, यानी कि एक भी हो सकते हैं ज़्यादा। जैसे माय फ्रेंड थर्ड पर्सन, माय फ्रेंड्स थर्ड पर्सन, राइट। माय सिस्टर थर्ड पर्सन, माय सिस्टर्स थर्ड पर्सन, यानी आई और यू। यानी आई और यू को जो भी काम करने वाले संसार में होते हैं वो कौन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। आई और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के जितने भी लोग इस संसार में काम कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो जब भी हमें थर्ड पर्सन की इंग्लिश बोलना है तो हमें डज का सहारा लेना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार डज लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं बार बार डज नहीं आएगा। उनको याद रखना है ही प्लस एक्शन प्लस एस या ES, यानी कि जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलते हैं तो बार बार एक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? एक्शन। और एक्शन में क्या लगाना होगा? S या ES। जैसे मुझे बोलना हो वह जॉब करता है। क्या बोलना हो? वह जॉब करता है। तो मैंने बोला ही डू अ जॉब। क्या बोला? तो ये गलत इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलते हैं तो क्या लगाते हैं? S या ES, क्योंकि ऑलरेडी देखो डू में भी क्या लगा हुआ है? ES पहले से ही लगा हुआ, उसने पहले से ही लगा रखा है। यानी कि जिसने भी ये ग्रामर की बुक बनाई होगी उसने पहले से ही चालाक है, देखो उसने ES लगा रखा है इसमें। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? ES। तो बन गया ही डज अ जॉब। क्या बन गया? तो आज से मत बोलना ही डू अ जॉब, नहीं तो गलत इंग्लिश हो जाएगी। तो ही डज अ जॉब, यानी वह नौकरी करता है। अगर यहीं पे अगर आपको बोलना हो वह चाय पीता है, ही टेक टी, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ई पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे हम ई देखो पहले से दे रखा है, तो क्या लगा देंगे? ओनली एस। तो क्या बन गया? ही टेक्स टी, यानी वह चाय पीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के लिए जब भी आप कोई इंग्लिश बोलेंगे कि वह काम करता है, वह चाय पीता है, तो आपको ES, S या ES लगाना है, ठीक है। तो आप बार बार नहीं बोलेंगे ही डज, क्योंकि आप डज की जगह ये जो डज है ना, डज, ये डज यहाँ पे क्या है? एक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसी टेक भी यहाँ पे क्या है? एक्शन का काम कर रहा है। तो आपको थर्ड पर्सन के लिए बार बार एक्शन लगाने होंगे। जैसे अगर यही मुझे बोलना हो वह आता है, तो हम बोलेंगे ही कम्स, यानी इस डज की जगह क्या हो जाएगा? कम्स। ऐसे नहीं बोलना ही डज कम, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ही कम्स। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। माय फादर गोज टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? माय फादर गोज टू ऑफिस। अगर बोलना हो मेरी मम्मी मुझे पसंद करती हैं, माय मदर लाइक्स मी। क्या बोलेंगे? माय मदर लाइक्स मी। आपको ध्यान देना है कि जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलेंगे, यानी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो S या ES लगाएंगे। मैंने देखो ES भी लगा के सिखाया और ओनली S लगा के भी बताया, राइट। लेकिन बार बार आपको डज नहीं लगाना है। डज कभी कभी लगाना है जब वर्ड आ जाए करता है। जैसे वह जॉब करता है, ही डज अ जॉब, ठीक है। वह काम करता है, ही डज वर्क, ही डज वर्क। या डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं ही वर्क्स। क्या बोल सकते हैं? ही वर्क्स। दोनों तरह से बोल सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई करता है, ही डज स्टडी, ये भी सही है। और ही स्टडीज। क्या बोलेंगे? ही स्टडीज, ये भी सही है। यानी कहने लगा है कि आप डज की जगह बार बार एक्शन लेंगे। जैसे मेरे पापा जल्दी उठते हैं, माय फादर गेट्स अप अर्ली। क्या बोलेंगे? माय फादर गेट्स अप अर्ली। मेरे पापा खाना बनाते हैं, माय फादर कुक्स फूड। क्या बोलेंगे? माय फादर कुक्स फूड। अब बात आती है यहाँ पे देखो दे प्लस एक्शन, यानी जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए एक से ज्यादा लेंगे, थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे? एक से ज्यादा लेंगे, तो फिर डज नहीं आएगा।
और ना एस या ई एस आएगा, ना डज आएगा, ना एस या एस आएगा, सिंपल आएगा। जैसे दे गो टू ऑफिस, यानी वे ऑफिस जाते हैं, तो गो में अब ऐसे यस नहीं लगाएगा क्योंकि दे कौन है, ज्यादा है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो थर्ड पर्सन के लिए आपको ध्यान रखना, जब भी एक से ज्यादा आएगा तो ऐसे यस कुछ नहीं लगेगा, सिंपल। जैसे वे आते हैं, दे कम, क्या बोलेंगे, दे कम, ठीक है। मेरे दोस्त आते हैं, माय फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स कम, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स कम। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती हैं, माय सिस्टर्स, क्या बोलेंगे, माय सिस्टर्स गो टू कॉलेज। और यहीं पे अगर बोलना हो कि मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, माय सिस्टर गोज टू कॉलेज, ठीक है। मेरी बहनें जाती हैं तो माय सिस्टर्स गो टू। यानी कि अगर आप थर्ड पर्सन के लिए पहले एक व्यक्ति लेते हैं तो एक्शन में क्या आएगा, एस या ई एस। अगर आप पहले ही ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल एक्शन आएगा, कुछ नहीं आएगा। जैसे आपने बोला मेरी बहनें हो गई, ठीक है, बहनें बोला। जैसे आपने बोला मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे। और अगर आपको बोला मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता, मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड प्लेस क्रिकेट। तो आपको थर्ड पर्सन के लिए बस यही ध्यान रखना है कि अगर एक व्यक्ति के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं तो ऐसे यस, और अगर एक से दो तीन चार के लिए बोल रहे हैं तो ऐसे यस नहीं। जैसे मेरे पापा आते हैं तो माय फादर कम्स। और आपने बोला मेरे मम्मी पापा आते हैं, माय पेरेंट्स, क्या बोलेंगे, माय पेरेंट्स कम, क्योंकि दो हो गए ना वो, तो माय पेरेंट्स कम। तो ये था हमारा थर्ड पर्सन के लिए जब हम आंसर देते हैं यस में। और आपको बोलना भी पड़ता है कभी कभी कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ठीक है। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, ऐसे जब आप बोलते हो तो ऐसे यस लगाना होगा वन पर्सन के लिए। अब हम बात करते हैं मना करने के लिए, मना करना। तो मना करेंगे डज नॉट बी और डू नॉट बी, यानी मना करने के लिए डज नॉट बी आता है और डू नॉट बी आता है, डज नॉट बी और डू नॉट बी, ठीक है। जैसे आपने बोला ही डज नॉट गो टू ऑफिस, क्या बोला आपने, यानी वह ऑफिस नहीं जाता है। तो अब आपने देखा डज में क्या आ गया ऑलरेडी, यस। तो दोबारा से हम गो में ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डज में पहले से ई एस लगा हुआ है, इसलिए अब दोबारा से एक्शन में ऐसी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप। वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट टेक टी। यानी कि जब जब हम बोलेंगे डज नॉट तो फिर ऐसे ही एस एक्शन में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी डज में पहले से ई एस लगा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे, मेरे पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। यही अगर आपको एक से ज्यादा के लिए बोलना है तो दे डू नॉट गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के लिए अगर आप बोलेंगे मेरी मम्मी ऑफिस नहीं जाती है तो माय मदर डज नॉट। और यही आपको बोल रहा हूँ मेरे मम्मी पापा ऑफिस नहीं जाते हैं तो माय पेरेंट्स डू नॉट, क्या बोलेंगे, माय पेरेंट्स डू नॉट। तो आपको थर्ड पर्सन के लिए ध्यान रखना है कि एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, उसके बाद फिर ऐसे यस नहीं आएगा, डज में ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है। और जब एक से ज्यादा के लिए मना करेंगे तो आएगा डू नॉट। और वैसे भी एक से ज्यादा के लिए जब मना करते हैं तो ऐसे यस वैसे भी नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे बोला दे डू नॉट, क्या बोला, तो आपने बोला सर यहाँ तो ई एस है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लगा दो ई एस, तो गलत हो जाती है क्योंकि वैसे भी एक से ज्यादा के साथ कभी ऐसा ई एस आता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है फॉर क्वेश्चंस, क्या होता है, फॉर क्वेश्चंस, यानी कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस करने के लिए पहले हम देखो डज का भी सहारा ले सकते हैं और डू का भी। तो जब भी आप मुझसे किसके लिए क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए, यानी सामने वाला जो होता है वो सेकंड होता है, कौन होता है सामने वाला, सेकंड। और सामने वाले से किसके लिए क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए, तो आप डज का भी सहारा ले सकते हैं और डू का भी। अब जैसे आपको नहीं पता कि वह ऑफिस जाता है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, डज ही गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, क्या वह ऑफिस जाता है। अब यहाँ पे देखो फिर क्या आ गया यहाँ पे, ई एस, तो फिर यहाँ पे गो में ई एस नहीं लगाएंगे, यानी जब जब डज आ जाएगा तो फिर कोई ऐसे ई एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में पहले से ही क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है। अगर यही आपको बोलना हो क्या वह आती है तो क्या बोलेंगे, डज शी कम, क्या बोलेंगे, डज शी कम। क्या तुम्हारे पापा आते हैं, हाँ, डज योर फादर कम, क्या बोलेंगे, डज योर फादर कम। क्या तुम्हारी माँ चाय पीती है,
डज योर मदर टेक टी। तो अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए एक के लिए पूछेंगे तो डज आएगा, और एक से ज्यादा के लिए पूछेंगे तो फिर डू आएगा। जैसे क्या वे ऑफिस जाते हैं, डू दे गो टू ऑफिस। क्या तुम्हारे दोस्त ऑफिस जाते हैं, डू योर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, डू योर फ्रेंड्स गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, डू योर फ्रेंड्स गो टू ऑफिस। अब हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे ही शी नेम इट, इनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ही शी नेम इट, इनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, डज लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूछेंगे ही शी कोई भी नेम और इट, जैसे आपको कोई नाम के लिए पूछना हो, क्या राजू ऑफिस जाता है, हाँ डज राजू गो टू ऑफिस। क्या रजनी इंग्लिश सीखती है, डज रजनी लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, एक मैं बात बता रहा हूं, अब मैं क्वेश्चंस भी करूंगा, हाँ भी और ना भी, बस आपको सुनना है। जैसे मैंने सामने वाले से पूछा डज ही कम, क्या बोला मैंने, डज ही कम, तो सामने वाला आंसर देगा ही कम्स, क्या देगा, ही कम्स। मैंने पूछा डज ही कम, ही कम्स। अब मना करेंगे डज ही कम, ही डज नॉट कम। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन करने पर डज आएगा, मना करने पर डज आएगा, लेकिन हाँ करने पर डायरेक्ट आएगा। जैसे डज ही प्ले, ही प्लेस। डज शी कम, शी कम्स। डज योर फादर प्ले क्रिकेट, माई फादर प्लेज क्रिकेट। डज सर टीच, सर टीचेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डज से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, ऐसे यस, और जब हम डज का मना करना चाहते हैं तो डज का मना डज में ही करेंगे। जैसे डज ही कम, ही डज नॉट कम। डज शी कम, शी डज नॉट कम। डज राहुल लाइक, राहुल डज नॉट लाइक। ठीक है माय डियर, तो ये आपको पता लगेगा कि डज का मीनिंग क्या होता है, करना, और डज हम किसके लिए यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए हम डज के साथ और भी क्या यूज कर सकते हैं, डू का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।